दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। जिस टीम से पलटवार की उम्मीद थी, वही टीम मैदान पर पूरी तरह बेबस और बिखरी हुई नजर आई। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में भारत को हर विभाग में पछाड़ते हुए ऐसा दबदबा बनाया कि भारतीय खिलाड़ी पूरे मैच में वापसी का रास्ता ही नहीं तलाश पाए। इस धमाकेदार जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है और अब टीम इंडिया की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ट्रेंट ब्रिज के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शुरुआत से आखिर तक भारतीय टीम पर पूरा दबाव बनाए रखा और आखिर में पूरे 125 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह हार भारतीय T20 इतिहास की सबसे निराशाजनक और शर्मनाक हारों में गिनी जा रही है। मुकाबले की शुरुआत में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका यह दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरसते रहे और इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब भारतीय टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो हर किसी को उम्मीद थी कि बल्लेबाज दमदार जवाब देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और एक के बाद एक बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौटता चला गया। भारतीय टीम महज 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने बेहद आसानी से मुकाबला जीत लिया। अब सीरीज का चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए सम्मान बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुका है। अगर टीम इंडिया यहां से भी वापसी नहीं कर पाती और अगला मुकाबला हार जाती है तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी और इंग्लैंड ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा। ऐसे में अब सभी की नजरें चौथे मुकाबले पर टिकी हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों को हर हाल में दमदार वापसी करनी होगी, वरना यह सीरीज लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी निराशाओं में याद रखी जाएगी। दोस्तों, अब भारतीय टीम के सामने वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह है हर हाल में लगातार दोनों T20 मुकाबले जीतना, क्योंकि अब इस सीरीज में एक भी और हार टीम इंडिया से सीरीज छीन सकती है। ऐसे में चौथा मुकाबला भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान बचाने की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। अगर भारत यहां से लगातार दोनों मुकाबले जीतने में सफल रहता है तभी यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो पाएगी और टीम इंडिया अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर सकेगी। लेकिन तीसरे T20 में मिली बेहद शर्मनाक हार के बाद भारतीय खेमे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए और ड्रेसिंग रूम में उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि अब लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों के लिए टीम में जगह बचाना आसान नहीं होगा। इसके तुरंत बाद चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 सामने आई, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस नई टीम में तीसरे मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रहने वाले युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें मिले लगातार मौकों का वह फायदा नहीं उठा सके और टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। वहीं उनकी जगह 4 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाई गई है जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी वापसी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन की हुई है, जिनसे भारतीय फैंस को एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। उनके अलावा 2 दमदार ऑलराउंडर और एक तेज रफ्तार गेंदबाज को भी टीम में शामिल किया गया है, जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का पूरा रंग बदल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट का साफ संदेश है कि अब किसी भी कीमत पर चौथा मुकाबला जीतना ही लक्ष्य है और इसके लिए हर मजबूत खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर इंग्लैंड के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब सामने वही टीम नहीं है जिसने पिछले मुकाबले में घुटने टेक दिए थे, बल्कि अब एक ऐसी टीम मैदान पर उतरने वाली है जो हर विभाग में पहले से ज्यादा मजबूत, संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस सीरीज का पहला मुकाबला
बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया था। इसके बाद दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाकर भारत को 4 विकेट से हराया और तीसरे मुकाबले में भी विशाल अंतर से जीत दर्ज करके अपना दबदबा कायम रखा। अब सारी निगाहें चौथे टी20 पर टिकी हैं, जहां भारतीय टीम के पास हार का जवाब जीत से देने और सीरीज में दमदार वापसी करने का आखिरी मौका होगा। दोस्तों, अब चौथे टी20 मुकाबले पर पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी धरती पर ही सीरीज अपने नाम करना चाहेगी और भारतीय टीम के वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार 2 करारी हार के बाद टीम इंडिया के सामने अब सम्मान बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर न सिर्फ सीरीज में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेंगे, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाना चाहेंगे कि यह टीम दबाव में टूटने वाली नहीं बल्कि पलटवार करना भी अच्छी तरह जानती है। इसी वजह से चौथा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन चुका है। एक तरफ इंग्लैंड की नजर सीरीज खत्म करने पर होगी तो दूसरी तरफ भारत की नजर दमदार वापसी करके मुकाबले का पूरा रंग बदलने पर होगी। ऐसे में मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और पूरा जुनून झोंकते हुए दिखाई देंगे और क्रिकेट फैंस को एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है जो आखिरी गेंद तक रोमांच से भरपूर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गौतम गंभीर की नई रणनीति इंग्लैंड की मजबूत टीम पर भारी पड़ेगी या फिर इंग्लैंड एक बार फिर भारतीय टीम को झटका देकर सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी एक और धमाकेदार और बिल्कुल नई अपडेट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले की हर छोटी बड़ी जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप इस मुकाबले से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो इस मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह साफ कर देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच के पूरे शेड्यूल की और बताएंगे कि मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा, किस तारीख को होगा, भारतीय समय के अनुसार टॉस कितने बजे होगा और पहली गेंद कब फेंकी जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। फिर बारी आएगी इस मुकाबले की सबसे अहम पिच रिपोर्ट की, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या तेज गेंदबाज और स्पिनर शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बना सकते हैं। इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि इतिहास किस टीम का साथ देता रहा है और इस बार किसके जीतने की संभावना ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस रणनीति की जिस पर पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। लगातार मिली हार के बाद अब चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट किन बड़े बदलावों के साथ उतर सकता है और किन खिलाड़ियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। हम आपको बताएंगे कि संभावित प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, कौन से बल्लेबाज टीम की डूबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी संभालेंगे और किन गेंदबाजों पर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को रोकने का दबाव रहेगा। इसके साथ ही मैच से पहले सामने आई हर बड़ी अपडेट और दोनों टीमों की तैयारियों का पूरा विश्लेषण भी करेंगे, जिससे आपको इस मुकाबले की पूरी तस्वीर साफ नजर आएगी। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे समर्थक हैं और भारत से जुड़ी हर बड़ी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अब आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह आपके अनुसार क्या रही। क्या बल्लेबाजी पूरी तरह नाकाम रही या गेंदबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपका हर कमेंट इस बहस को और दिलचस्प बना देता है। अब बिना एक पल की देरी किए शुरू करते हैं चौथे टी20 मुकाबले का पूरा विश्लेषण। यह मुकाबला 9 जुलाई दिन गुरुवार को ब्रिस्टोल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच की पहली गेंद रात 10 बजे
डाली जाएगी, जबकि टॉस रात 9:30 बजे होगा। अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के जरिए उपलब्ध रहेगी। अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे अहम कड़ी यानी ब्रिस्टोल की पिच रिपोर्ट की। यह विकेट लंबे समय से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती रही है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और हल्की मूवमेंट मिल सकती है, जबकि सेट होने के बाद बल्लेबाज भी खुलकर बड़े शॉट खेल सकते हैं। यही वजह है कि इस मैदान पर बल्ले और गेंद के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है और चौथे T20 में भी कुछ ऐसा ही रोमांचक मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मैदान पर शुरुआती ओवरों में हवा और नमी का असर तेज गेंदबाजों के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं माना जाता। नई गेंद से अतिरिक्त स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों की परीक्षा ले सकती है और अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनना तय है। अगर इस मैदान के T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 161 रन के आसपास रहा है, जबकि दूसरी पारी में पिच थोड़ी धीमी होने के कारण औसत स्कोर करीब 150 रन तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि यहां टॉस जीतने वाला कप्तान अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करता है, ताकि नई गेंद और शुरुआती परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया जा सके और बाद में लक्ष्य का पीछा अपेक्षाकृत आसान रहे। इस मैदान की बाउंड्री भी बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए अगर कोई बल्लेबाज शुरुआती मुश्किल समय निकाल देता है तो वह तेजी से रन बटोर सकता है और कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकता है। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी बढ़ने लगती है और उन्हें अतिरिक्त ग्रिप ऑफ टर्न मिलने की संभावना रहती है, जिससे बीच के ओवरों में रन बनाना आसान नहीं रहता। अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जिसने कई यादगार मुकाबले दुनिया को दिए हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 14 मैच अपने नाम किए हैं और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। रिकॉर्ड के लिहाज से भारत का पलड़ा जरूर थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबलों में इंग्लैंड ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक क्रिकेट का प्रदर्शन किया है, उसने इस सीरीज का पूरा माहौल बदल दिया है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड चौथे T20 में किसी टीम को जीत की गारंटी नहीं देंगे। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर अच्छी तरह जानते होंगे कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को मिलेगी। अगर भारत ने इस बार अपनी गलतियों से सबक लेकर हर विभाग में मजबूत खेल नहीं दिखाया तो इंग्लैंड एक बार फिर दबाव बनाकर सीरीज पर कब्जा जमाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकता है। इसीलिए चौथा T20 सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए वापसी सम्मान और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कैसी नजर आ सकती है और किन खिलाड़ियों पर इस करो या मरो के मुकाबले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की, जहां नंबर 1 पर एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और उनका अंदाज शुरू से ही विरोधी गेंदबाजों पर हमला बोलने का रहता है। जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं, उनका पहला लक्ष्य पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होता है, ताकि शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। पिछले मुकाबले में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई बार इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुश्किल में डाला है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को उनसे इस मुकाबले में भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी। अगर अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही अपनी लय में नजर आए तो वह कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं और भारतीय टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं।
चौथे टी20 में एक बार फिर सभी की नजरें उनके बल्ले पर रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत की जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी की जगह एक बार फिर अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। पिछले मुकाबलों में वैभव को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका मिला, लेकिन वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब अनुभव पर भरोसा जताते हुए संजू सैमसन को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। संजू सैमसन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर वह शुरुआत से लय पकड़ लेते हैं तो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि चौथे टी20 में सभी की नजरें उनके बल्ले पर टिकी रहेंगी और भारतीय फैंस उनसे एक यादगार पारी की उम्मीद करेंगे। वहीं नंबर 3 पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही तेज गति से रन बनाने कदम रखते हैं और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर भी खुलकर हमला करते हैं। पिछले मुकाबले में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपनी मैच जिताऊ क्षमता साबित की है। अगर चौथे टी20 में ईशान किशन अपनी लय में दिखाई देते हैं तो वह मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना सकते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की इस संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे, लेकिन अब चौथे टी20 मुकाबले में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि एक तरफ कप्तानी का दबाव रहेगा तो दूसरी तरफ टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट खेलकर रणगति को भी तेज कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय फैंस को उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 5 पर टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी भारतीय टीम को नई मजबूती दे सकती है। हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भारत को यादगार जीत दिलाई है और दबाव में शानदार प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता साबित की है। अगर इस मुकाबले में हार्दिक अपनी लय में दिखाई देते हैं तो वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को उनसे एक ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 6 पर युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भारतीय मध्यक्रम को मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीरीज में वह अभी तक अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा पर किसी को भी संदेह नहीं है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में पारी को संभालने के साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। चौथे टी20 मुकाबले में उनके पास खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा। अगर वह बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम का मध्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देगा और टीम की जीत की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाएंगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की इस संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दमदार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी तेज गेंदबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का बड़ा मैच विनर माना जा रहा है। अगर चौथे टी20 मुकाबले में उन्हें मौका मिलता है तो वह बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को उनसे एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 8 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल भारतीय टीम को मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं।
अक्षर पटेल पिछले कुछ वर्षों से भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल रहे हैं। अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी से वो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने का दम रखते हैं और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव के समय शांत रहकर टीम के लिए योगदान देना है। अगर चौथे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल अपनी लय में दिखाई देते हैं तो वह गेंदबाजी में विकेट निकालने के साथ बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को उनसे एक बार फिर मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ की वजह से उन्होंने टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीता है। नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखने वाले प्रिंस यादव बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाने का दम रखते हैं। अगर उन्हें चौथे टी20 मुकाबले में मौका मिलता है तो भारतीय टीम उनसे शुरुआती सफलता की पूरी उम्मीद करेगी। उनकी धारदार गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारतीय आक्रमण की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। अर्शदीप अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने के लिए पहचाने जाते हैं। जब भी टीम को शुरुआती विकेटों की जरूरत होती है तब कप्तान का भरोसा सबसे पहले उन्हीं पर रहता है। अगर वह अपनी लय में दिखाई देते हैं तो इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को बड़ा झटका दे सकते हैं और मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। वहीं नंबर 11 पर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव संभालते हुए नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। बीच के ओवरों में रणगति पर अंकुश लगाने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने में उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर उन्हें इस मुकाबले में मौका मिलता है तो वह अपनी फिरकी के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह संभावित प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है तो मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में इस टीम में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए और कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है।